पिताजी, ओ पिताजी, आइए खा लीजिए, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। अरे बेटी अन्वेषा, खाना लेकर आ गई। अच्छा बेटा रख दे, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। ये थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। बहुत देर हो गई है, आपने सुबह से बहुत मेहनत की है, अब खा लीजिए। वो खुरपी मुझे दीजिए तो इसे मैं ही साफ कर देती हूँ। तू आज भी खेत में काम करेगी बेटा? तेरा वो बचपन का आदत अभी तक गया नहीं है ना? और कभी जाएगा भी नहीं पिताजी, मेरे पिता एक किसान है, इसीलिए मैं भी किसान हूँ। मुझे खेती करना बहुत पसंद भी है और फसल उगाना भी बहुत ही पसंद है। अब तो तू बड़ी हो गई है, ये सब काम करते देखकर लोग क्या कहेंगे तुझे? लोग चाहे कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पिता का हाथ बटाऊं, इससे किसी को क्या मतलब है? ये सब छोड़िए, अब आप खाना खाइए और मुझे भी काम करने दीजिए। पागल लड़की कहेगी। तू आराम से कर, तू खाना खाकर आई है। अब आप खा लीजिए। पिताजी, वो जमीन भी हमारी है ना? हाँ बेटा, वो भी हमारी ही जमीन है। बेटी को क्यों झूठ बोल रहा है शिवाजी? ये जमीन तो मेरी है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबू? ये जमीन तो मेरी ही है। अच्छा, तो 6-7 साल पहले तुमने जो मेरे पास से पैसे उधार लिए थे, तो अभी तक वो पूरा पैसा मुझे चुका पाया है तूने? वो पैसे तो मैं हर साल थोड़ा थोड़ा करके आपको चुका देता हूँ बाबू। अब तो कोई पैसा बाकी भी नहीं है। अरे नहीं नहीं, वो तो सिर्फ तूने सूद चुकाया है, असल तो अभी तक आया ही नहीं है। 7 साल हो गया है, इसीलिए पहले की बातचीत के हिसाब से ये जमीन अब मेरी हो चुकी है। पैसे जो तूने दिए हैं उसका कोई लिखा हुआ सबूत तो नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबू? तो ये अचानक बोलने से क्या हो सकता है? मेरा तो ये थोड़ा बहुत जमीनें ही बची है, अब वहाँ से भी आप ले लेंगे तो मेरे पास वो सब मैं कुछ नहीं जानता। ये सब रोना धोना बंद कर मेरे सामने, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जमींदार साहब? पिताजी तो कह ही रहे हैं आपको पैसे दे देंगे। ये सब सुनने से मेरा काम नहीं बनेगा। ये मैं अब की बार पूरा व्यवस्था करके आया हूँ। ये रहा, इस कागजात में सब कुछ लिखा है। कागजात? क्या लिखा है कागजात में? इसमें लिखा है कि ये आखिरी बार मौका दे रहा है तुझे, और ये आखिरी बार तू इस जमीन पर फसल उगा सकता है। ये फसल जब पक जाएगा तब तक ये मेरा हो चुका होगा। क्या कह रहे हैं बाबू? इतनी सी समय मैं क्या कर सकता हूँ अब? मैं और क्या कह सकता हूँ, सब कुछ इसी में ही लिखा है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसी जमीन पर खेती करूंगी और जमींदार के पैसे भी लौटा दूंगी। जमीन हमारा ही रहेगा। तू क्या करेगी बेटा? अगर पैसे देने के बाद भी नहीं चुकाया है तो तू क्या कर लेगी? जरा सोचने दीजिए मुझे। अरे चाचा, आप किस चीज की खेती कर रहे हैं अभी? क्या और कर सकता हूँ बेटा, हर साल जो करता हूँ वही धान। क्यों बेटा? कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ रही थी। ठीक है चाचा, मैं अब चलती हूँ। ओ पलाश भैया, इस साल क्या उगा रहे हैं? वही जो करता हूँ, करेला, बैंगन, घिया, सीताफल, यही सब। अच्छा पलाश भैया, हमारे गांव में सबसे ज्यादा खेती किस चीज की होती है और सबसे कम किस चीज की होती है? बताइए जरा। वैसा तो कभी नहीं सोचा मैंने। वैसे हमारे गांव में हर तरह के फसल ही उगते हैं। समझ गए, इसका मतलब बहुत आसानी से कई तरह की सब्जियां मिल जाती है यहाँ पर। वैसे तू ये सब जानकर क्या करेगी अन्वेषा? ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही पूछ रही थी, और कुछ करूँ भी तो बाद में पता चल ही जाएगा। मैं चलती हूँ।
ओ गौरी मौसी, लाइए एक झोला मुझे दीजिए। इतने फूल कहाँ से ला रही हैं? अब क्या ही बताऊं, इस गांव में तो कहीं भी 2 फूल भी नहीं मिलते। फूलों को गूंथ कर उसकी माला बेचती हूँ, वो भी फूल पास के गांव से ढोकर लाना पड़ता है। अच्छा चलिए, मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ। गुड़हल के पौधे क्यों लगाया है बेटा? आप बस देखते जाइए क्या होता है। आपकी बेटी के रहते आप फिक्र मत कीजिए। देखती हूँ वो जमींदार आपका पैसा कैसे लेता है। ये इतने गुड़हल के फूल, बहुत खूबसूरत फूल है बेटा। ये फूल बेचकर सच में बहुत मुनाफा हो सकता है। वो सब कुछ भूल जाओ तुम लोग, अब ये जमीन मेरी है। 3 महीने हो चुका है, इस जमीन में फसल की जगह फूल क्यों लगा दिया तूने? अरे कुछ तो पैसे मिलते तुझे। हम किस चीज की खेती करें ये आप नहीं बताएंगे हमें जमींदार साहब। वादे के मुताबिक आखिरी फसल कटने तक अगर हम आपके पैसे ना लौटा पाए तो ये जमीन आपकी हो जाएगी। मैं फूलों की खेती कर रही हूँ और ये पौधे आने वाले 10 सालों तक फूल देंगे और तब तक मैं आपके सारे पैसे आपको लौटा दूंगी। इसीलिए तब तक आप भी इस जमीन के आसपास भी नहीं भटकेंगे। बहुत बढ़िया, बाप बेटी मिलकर बढ़िया दिमाग लगाए हो। खेती के नाम पर तुमने मुझे खूब धोखा दिया। हाँ तो और क्या करती, किसान की बेटी हूँ, खेती ही करूँगी। ये तो आपके दस्तावेज में ही लिखा था ना। मेरे पैसे सूद समेत मेरे घर तक पहुंच जाना चाहिए। इस बार अगर गलती हुआ तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। पिताजी, इस बार सूद देने के समय सब कुछ लिख लीजिएगा, वरना जमींदार साहब फिर से ऐसा ही करेंगे। भगवान तेरा भला करे बेटी। तेरे जैसी बेटी हर घर में जन्म ले। किसान के घर में किसान की बेटी।